एक क्षण के लिए समय मिट जाता है, टाइमलेसनेस पैदा हो जाती। जीसस ने कहा है समाधि के संबंध में, देयर शैल बी टाइम नो लॉन्गर। समाधि का जो अनुभव है वहां समय नहीं रह जाता, वो कालातीत है। समय बिल्कुल विलीन हो जाता है, न कोई अतीत है न कोई भविष्य, शुद्ध वर्तमान रह जाता। सेक्स के अनुभव में ये दूसरी घटना घटती है, न कोई अतीत रह जाता न कोई भविष्य, समय मिट जाता है, एक क्षण के लिए समय विलीन हो जाता। ये धार्मिक अनुभूति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, ईगोलेसनेस, टाइमलेसनेस। ये दो तत्व हैं जिनकी वजह से आदमी सेक्स की तरफ आतुर होता है और पागल होता है। वो आतुरता स्त्री के शरीर के लिए नहीं है पुरुष की, न पुरुष के शरीर के लिए स्त्री की है। वो आतुरता शरीर के लिए बिल्कुल भी नहीं है, वो आतुरता किसी और ही बात के लिए। वो आतुरता है अहंकार शून्यता का अनुभव, समय शून्यता का अनुभव। लेकिन समय शून्य और अहंकार शून्य होने के लिए आतुरता क्यों है? क्योंकि जैसे ही अहंकार मिटता है आत्मा की झलक उपलब्ध होती है, जैसे ही समय मिटता है परमात्मा की झलक उपलब्ध होती है। एक क्षण को होती है ये घटना, लेकिन उस एक क्षण के लिए आदमी कितनी ही ऊर्जा, कितनी ही शक्ति खोने को तैयार है। शक्ति खोने के कारण पछताता है बाद में कि शक्ति छीन हुई, शक्ति का अपव्यय हुआ, और उसे पता है कि शक्ति जितनी छीन होती मौत उतनी करीब आती। कुछ पशुओं में तो एक ही संभोग के बाद नर की मृत्यु हो जाती, कुछ कीड़े तो एक ही संभोग कर पाते हैं और संभोग करते ही करते समाप्त हो जाते। अफ्रीका में एक मकड़ा होता है, वो एक ही संभोग कर पाता है और संभोग की हालत में ही मर जाता है, इतनी ऊर्जा छीन हो जाती। मनुष्य को यह अनुभव में आ गया बहुत पहले कि सेक्स का अनुभव शक्ति को छीन करता है, जीवन ऊर्जा कम होती है और धीरे धीरे मौत करीब आती है। पछताता है आदमी, लेकिन इतना पछताने के बाद फिर पाता है कि कुछ घड़ियों के बाद फिर वही आतुरता है। निश्चित ही इस आतुरता में कुछ और अर्थ है जो समझ लेना जरूरी। सेक्स की आतुरता में कोई रिलीजियस अनुभव है, कोई आत्मिक अनुभव है। उस अनुभव को अगर हम देख पाए तो हम सेक्स के ऊपर उठ सकते हैं। अगर उस अनुभव को हम न देख पाए तो हम सेक्स में ही जिएंगे और मर जाएंगे। उस अनुभव को अगर हम देख पाए, अंधेरी रात है और अंधेरी रात में बिजली चमकती, बिजली की चमक अगर हमें दिखाई पड़ जाए और बिजली को अगर हम समझ लें तो अंधेरी रात को हम मिटा भी सकते हैं। लेकिन अगर हम ये समझ लें कि अंधेरी रात के कारण बिजली चमकती है तो फिर हम अंधेरी रात को और घना करने की कोशिश करेंगे ताकि बिजली चमके। सेक्स की घटना में बिजली चमकती है, एक वो सेक्स से अतीत है, ट्रांसेंड करती है, पार से आती। उस पार के अनुभव को अगर हम पकड़ लें तो हम सेक्स के ऊपर उठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। लेकिन जो लोग सेक्स के विरोध में खड़े हो जाते हैं वे अनुभव को समझ भी नहीं पाते कि वो अनुभव क्या है। वे कभी ये ठीक विश्लेषण भी नहीं कर पाते कि हमारी आतुरता किस चीज के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संभोग का इतना आकर्षण क्षणिक समाधि के लिए, और संभोग से आप उस दिन मुक्त होंगे जिस दिन आपको समाधि बिना संभोग के मिलना शुरू हो जाएगी। उसी दिन संभोग से आप मुक्त हो जाएंगे, सेक्स से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि एक आदमी 1000 रुपए खोकर थोड़ा सा अनुभव पाता हो और कल हम उसे बता दें कि रुपए खोने की कोई जरूरत नहीं, इस अनुभव की तो खदानें भरी पड़ी हैं, तुम चलो इस रास्ते से और उस अनुभव को पालो, तो फिर वो 1000 रुपए खो के उस अनुभव को खरीदने बाजार में नहीं जाएगा। सेक्स जिस अनुभूति को लाता है, अगर वो अनुभूति किन्हीं और मार्गों से उपलब्ध हो सके तो आदमी का चित्त सेक्स की तरफ बढ़ना अपने आप बंद हो जाता, उसका चित्त एक नई दिशा लेना शुरू कर देता। इसलिए मैं कहता हूं जगत में समाधि का पहला अनुभव मनुष्य को सेक्स के अनुभव से ही उपलब्ध हुआ है, लेकिन वो बहुत महंगा अनुभव है।
वो अति महंगा अनुभव है। और दूसरे कारण है कि वो अनुभव कभी एक क्षण से ज्यादा गहरा नहीं हो सकता। एक क्षण को झलक मिलेगी और हम वापस अपनी जगह पर लौट आते। एक क्षण को किसी लोक में उठ जाते हैं, किसी गहराई पर, किसी पीक एक्सपीरियंस पर, किसी शिखर पर पहुंचना होता है और हम पहुंच भी नहीं पाते और वापस गिर जाते हैं। जैसे समुद्र की एक लहर आकाश में उठती, उठ भी नहीं पाती, पहुंच भी नहीं पाती हवाओं में, सिर उठा भी नहीं पाती और गिरना शुरू हो जाता। ठीक हमारा सेक्स का अनुभव बार बार शक्ति को इकट्ठा करके हम उठने की चेष्टा करते हैं किसी गहरी जगत में, किसी ऊंचे जगत में। एक क्षण को हम उठ भी नहीं पाते और सब लहर बिखर जाती है, हम वापस अपनी जगह खड़े हो जाते हैं और उतनी शक्ति और ऊर्जा को गंवा देते। लेकिन अगर सागर की लहर बर्फ का पत्थर बन जाए, जम जाए और बर्फ हो जाए, तो फिर उसे नीचे गिरने की कोई जरूरत नहीं। आदमी का चित्त जब तक सेक्स की तरलता में बहता है तब तक वापस उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है। सारा जीवन यही करता है। और जिस अनुभव के लिए इतना तीव्र आकर्षण है, इगोलेसनेस के लिए अहंकार शून्य हो जाए, मैं आत्मा को जान लूं, समय मिट जाए और मैं उसको जान लूं जो इटर्नल है, जो टाइमलेस है, उसको जान लूं जो समय के बाहर है, अनंत और अनादि है। उसे जानने की चेष्टा में सारा जगत सेक्स के केंद्र पर घूमता रहता है। लेकिन अगर हम इस घटना के विरोध में खड़े हो जाएं सिर्फ, तो क्या होगा? तो क्या हम उस अनुभव को पालेंगे जो सेक्स से एक झलक की तरह दिखाई पड़ता? नहीं। अगर हम सेक्स के विरोध में खड़े हो जाते हैं तो सेक्स ही हमारी चेतना का केंद्र बन जाता। हम सेक्स से मुक्त नहीं होते, उससे बंध जाते। वो लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट काम शुरू कर दे। फिर हम उससे बंध गए, फिर हम भागने की कोशिश करते हैं और जितनी हम कोशिश करते हैं उतने ही बंधते चले जाते। एक आदमी बीमार था और बीमारी कुछ उसे ऐसी थी कि दिन रात उसे भूख लगती थी। सच तो यह है उसे बीमारी कुछ भी ना थी। भोजन के संबंध में उसने कुछ विरोध की किताबें पढ़ ली थी। उसने पढ़ लिया था कि भोजन पाप है, उपवास पुण्य है, कुछ भी खाना हिंसा करना है। जितना वो ये सोचने लगा कि भोजन करना पाप है, उतना ही भूख को दबाने लगा। जितनी भूख को दबाने लगा उतनी भूख असर्ट करने लगी, जोर से प्रकट होने लगी। तो वो 2-4 दिन उपवास करता था और एक दिन पागल की तरह कुछ भी खा जाता था। जब कुछ भी खा लेता था तो बहुत दुखी होता था, क्योंकि फिर खाने की तकलीफ झेलनी पड़ती थी। फिर पश्चाताप में 2-4 दिन उपवास करता था और फिर कुछ भी खा लेता। आखिर उसने तय किया कि ये घर रहते हुए नहीं हो सकेगा ठीक, मुझे जंगल चले जाना चाहिए। वो पहाड़ पर गया, एक हिल स्टेशन पर जाकर एक कमरे में रहा। घर के लोग भी परेशान हो गए थे। उसकी पत्नी ने ये सोचकर कि शायद वो पहाड़ पर अब जाके भोजन की बीमारी से मुक्त हो जाएगा, उसने खुशी में बहुत से फूल उसे पहाड़ पर भिजवाए कि मैं बहुत खुश हूं कि तुम शायद पहाड़ से अब स्वस्थ होकर वापस लौटोगे, मैं शुभकामना के रूप में ये फूल तुम्हें भेज रही हूं। उस आदमी का वापस तार आया। उसने तार में लिखा, मेनी थैंक्स फॉर द फ्लावर्स, दे आर सो डिलीशियस। उसने तार किया कि बहुत धन्यवाद फूलों के लिए, बड़े स्वादिष्ट। वो फूलों को खा गया वहां पहाड़ पर जो फूल उसको भेजे गए। अब कोई आदमी फूलों को खाएगा इसका हम ख्याल नहीं कर सकते, लेकिन जो आदमी भोजन से लड़ाई शुरू कर देगा वो फूलों को खा सकता है। आदमी सेक्स से लड़ाई शुरू किया और उसने क्या क्या सेक्स के नाम पर खाया है, इसका आपने कभी हिसाब लगाया? आदमी को छोड़कर, सभ्य आदमी को छोड़कर, होमोसेक्सुअलिटी कहीं है?
जंगल में आदिवासी रहते हैं, उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की है कि होमोसेक्सुअलिटी जैसी चीज भी हो सकती, कि पुरुष और पुरुष के साथ संभोग कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। ये कल्पना के बाहर है। मैं आदिवासियों के पास रहा हूं और उनसे मैंने कहा कि सब लोग इस तरह भी करते हैं। वो कहने लगे हमारे विश्वास के बाहर है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन अमेरिका में उन्होंने आंकड़े निकाले हैं, 35% लोग होमोसेक्सुअल, और बेल्जियम और स्वीडन और हालैंड में होमोसेक्सुअल्स के क्लब हैं, सोसाइटीज हैं, अखबार निकलते हैं, और वो सरकार से ये दावा करते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी के ऊपर से कानून उठा दिया जाना चाहिए, क्योंकि 40% लोग जिसको मानते हैं, तो इतनी बड़ी माइनॉरिटी के ऊपर हमला है ये आपका। हम तो मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी ठीक है, इसलिए हमको हक होना चाहिए। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये होमोसेक्सुअलिटी कैसे पैदा हो गई। सेक्स के बाबत लड़ाई का ये परिणाम है। जितना सभ्य समाज है उतनी वेश्याएं हैं। कभी आपने ये सोचा कि वेश्याएं कैसे पैदा हो गई? किसी आदिवासी गांव में जाके वेश्या खोज सकते हैं आप? आज भी बस्तर के गांव में वेश्या खोजनी मुश्किल है, और कोई कल्पना मानने को राजी नहीं होता कि ऐसी स्त्रियां हो सकती हैं जो कि अपनी इज्जत बेचती हो, अपना संभोग बेचती। लेकिन सभ्य आदमी जितना सभ्य होता चला गया उतनी वेश्याएं बढ़ती चली गई। क्यों? ये फूलों को खाने की कोशिश शुरू हुई है। और आदमी की जिंदगी में कितने विकृत रूप से सेक्स ने जगह बनाई है, इसका अगर हम हिसाब लगाने चलेंगे तो हम हैरान रह जाएंगे कि आदमी को क्या हुआ है। इसका जिम्मा किस पर है? किन लोगों पर है? इसका जिम्मा उन लोगों पर है जिन्होंने आदमी को सेक्स को समझना नहीं, लड़ना सिखाया है, जिन्होंने सप्रेशन सिखाया, जिन्होंने दमन सिखाया। दमन के कारण सेक्स की शक्ति जगह जगह से फूटकर गलत रास्तों से बहनी शुरू हो गई। सारा समाज पीड़ित और रुग्ण हो गया है। इस रुग्ण समाज को अगर बदलना है तो हमें ये स्वीकार कर लेना होगा, काम की ऊर्जा है, काम का आकर्षण है। क्यों है काम का आकर्षण? काम के आकर्षण का जो बुनियादी आधार है, उस आधार को अगर हम पकड़ लें तो मनुष्य को हम काम की जगत से ऊपर उठा सकते हैं। और मनुष्य निश्चित काम के जगत के ऊपर उठ जाए तो ही राम का जगत शुरू होता है। खजुराहो के मंदिर के सामने मैं खड़ा था, 10-5 मित्रों को लेकर वहां गया। खजुराहो के मंदिर के चारों तरफ की दीवार पर तो मैथुन चित्र, काम वासनाओं की मूर्तियां हैं। मेरे मित्र कहने लगे कि मंदिर के चारों तरफ ये क्या है? मैंने उनसे कहा, जिन्होंने ये मंदिर बनाया था वो बड़े समझदार लोग थे। उनकी मान्यता ये थी कि जीवन की बाहर की परिधि पर काम है, और जो लोग अभी काम से उलझे हैं उनको मंदिर में भीतर प्रवेश का कोई हक नहीं। फिर मैं अपने मित्रों को कहा भीतर चले, फिर उन्हें भीतर लेकर गया। वहां तो कोई काम प्रतिमा ना थी, वहां भगवान की मूर्ति थी। वे कहने लगे भीतर कोई प्रतिमा नहीं है। मैंने उनसे कहा कि जीवन की बाहर की परिधि पर काम वासना है, जीवन की बाहर की परिधि दीवार पर काम वासना है, जीवन के भीतर भगवान का मंदिर है। लेकिन जो अभी काम वासना से उलझे हैं वे भगवान के मंदिर में प्रवेश के अधिकारी नहीं हो सकते। उन्हें अभी बाहर की दीवार का ही चक्कर लगाना पड़ेगा। जिन लोगों ने ये मंदिर बनाया था वे बड़े समझदार लोग थे। ये मंदिर एक मेडिटेशन सेंटर था, ये मंदिर एक ध्यान का केंद्र था। जो लोग आते थे उनसे वो कहते थे बाहर पहले मैथुन के ऊपर ध्यान करो, पहले सेक्स को समझो, और जब सेक्स को पूरी तरह समझ जाओ और तुम पाओ कि मनुष्य मुक्त हो गया है, तब तुम भीतर आ जाना, फिर भीतर भगवान से मिलना हो सकता है। लेकिन धर्म के नाम पर हमने सेक्स को समझने की स्थिति पैदा नहीं की, सेक्स की शत्रुता पैदा कर दी। सेक्स को समझो मत, आंख बंद कर लो और घुस जाओ भगवान के मंदिर में आंख बंद करके। आंख बंद करके कभी कोई भगवान के मंदिर में जा सका है? और आंख बंद करके अगर आप भगवान के मंदिर में पहुंच भी गए तो बंद आंख में आपको भगवान दिखाई नहीं पड़ेंगे, जिससे आप भाग कर आए हैं वही दिखाई पड़ता रहेगा, आप उसी से बंधे रह जाएंगे। शायद कुछ लोग मेरी बातें सुन के समझते हैं कि मैं सेक्स का पक्षपाती हूं। मेरी बातें सुन के शायद